पहले रेलवे पे ही बात कर लेते हैं और आपसे ही शुरू करते हैं रचित सर। क्या करना चाहिए? आरवीएनएल के नाम के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। 337 338 का लेवल, काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम लोग लगातार बात भी कर रहे थे अब क्या करना चाहिए। अभी पहले आरवीएनएल पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या करें? सर फ्राइडे को आपके शो में एक सवाल आया था, तब भी हमने बात कही थी कि अब ये यहाँ से एक आपको रिवर्सल दिखा सकता है। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए तो थोड़ा सा आप लोअर लेवल पे वेट कर लीजिएगा, 302-3 रुपए पे आए, वरना 307-8 चल रहा था, वहां अपनी पोजीशन बना के रख सकते थे। और एक बाउंस बैक था जो हमने प्रेडिक्ट किया था, बाउंस बैक के बहुत मतलब जो पहला लेवल था उसके बहुत पास आ चुका है। जिन लोगों ने फ्राइडे शो देख के इस पे पोजीशन अगर अपनी बनाई थी या एवरेज किया था, तो सर एक लेवल आपको सुझाया गया था 348 350 के आसपास आए, हल्का सा आपको वहां रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बट अब पूरा का पूरा सेक्टर, और सर हम तो दिवाली के टाइम से ही मतलब ये मुहिम आपने चालू करी थी कि बजट आएगा, बजट के पहले चलना चाहिए, बजट के पहले चलना चाहिए, आपने मुहिम चालू करी, उसके बाद हम और ज्यादा ट्रोल होने लग गए। बट अब सर वो टाइम आ गया है बजट के पहले चलने का। अगर ये मोमेंटम आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखता है पूरे रेलवे सेक्टर में इंक्लूडिंग आरबीएनएल, तो हो सकता है आपको बजट के पहले ये एक बार 424 रुपए तक का भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात है आरवीएनएल को लेकर के। मैम, काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स पे आपकी रिकमेंडेशंस कल निकल करके आई थी। इरकॉन काफ़ी शानदार मूव आज भी दिखा रहा है। आईआरसीटीसी पे आप पॉजिटिव थे। अभी के लिए क्या करना चाहिए? अगर रेलवेज़ में चुनना हो तो किसे चुने? और चूँकि आपको अब 1-2 मिनट ही शायद आपका समय बचा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी इरकॉन में ख़ास तौर से और बाकी रेलवेज़ में फ्रेश बाय के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची है क्या? क्योंकि वो जिन लोगों के हाथ से तीर निकल जाता है या मिस कर जाते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि आप कहाँ ढूंढें मौका, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, अभी भी आईआरसीटीसी ठीक है, 680 के आसपास में है। इरकॉन अभी भी ठीक है, लेट नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल इनमें अभी बाकी है आने वाले समय के लिए वो एक्सक्यूज मी जी जी, एक्सक्यूज मी थैंक्स। इरकॉन, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, तीनों स्टॉक्स में अभी भी उतनी ही पोटेंशियल बाकी है। थोड़े से चल गए हैं इरकॉन जैसे आज की रेट में 4-1%, बट अभी भी जो मूवमेंट, मैं टारगेट्स बताती हूँ उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेवल्स जानना बहुत जरूरी है, तो लेवल्स आप डिस्कस कर दीजिए ताकि उसके बाद से लोगों को आपका व्यू पता लग जाए रेलवेज को लेकर है क्या। जी जी, आईआरसीटीसी में 710 750 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, हो सकता है 1.5-2 महीने में आ जाए, तो इसके लिए हम आईआरसीटीसी को ट्रैक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना जरूरी है बिकॉज वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, तो 670 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। दूसरा स्टॉक है इसमें इरकॉन, जो कि अभी 162 रुपए पर है। ये मेरा आज का पहला टारगेट था, हिट हुआ, लेकिन फिर भी अगर मैं एक रेंज समझाना चाहूँ तो मेरे लिए जो इरकॉन में अगला टारगेट मैं देख पाती हूँ वो 178 से लेकर के करीब करीब 200, तो दूसरे टारगेट के पास में काफी बड़ा जंप है, तो आप उसको ट्रेल करके जरूर उसको चेज कर सकते हैं, अचीवेबल टारगेट है वो। नाउ इसमें एंट्री अगर आप 162-63 के प्राइस पर, विच इज करंट प्राइस, आप ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस रखिएगा 150 का, एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर ये कल परसों 1-2 दिन में अगर 155 पर आ जाए इन केस, तो आप थोड़ा सा एड ऑन जरूर कर सके वहां पर, तो ये प्लानिंग से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। दूसरा है विपुल जी, आरवीएनएल भी लेट नहीं हुआ। अगर हम इसको देखें तो 340 के क्लोज है, ये अभी क्लोज टू 340 है। मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिन में ये आपको एक रेंज है जिसमें ट्रेड होते हुए दिखेगा, विच इज 320 से लेकर के 340, कुछ दिन इसी रेंज के नाम रहने वाले हैं, तो आप भी अपनी रेंज, इसी रेंज में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट टारगेट बनेगा इसके अब यहाँ से 340 था, बट अब क्योंकि फ्रेश बाइंग वापस हम रेकमेंड कर रहे हैं, तो 355 इज द फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा टारगेट आप 390 के लिए स्ट्रेट इसको होल्ड कर सकते हैं। अचीवेबल टारगेट्स हैं, छोटे टारगेट्स हैं। इसके अलावा ये हो गए शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए तीनों स्टॉक्स में, बट इफ यू कैन होल्ड दिस स्टॉक्स फॉर अनदर क्वार्टर, एक और क्वार्टर अगर आप होल्ड कर पाए पूरा, तो लाइकली है कि अपनी इस रैली को एक्सटेंड करेंगे फॉर अनदर 10-15%। तो डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है। मैं इन स्टॉक्स में बॉटम बाइंग के व्यू से बुलिश हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात मैम, और आपने रेलवे पे अपना पूरा व्यू दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी हियर एंड यस, कई सारे स्टॉक्स जो मैंने आज यहाँ पर रिकमेंड किए हैं, बिकॉज हम रेगुलरली इन स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे मेंबर्स के पास भी ये स्टॉक्स ओपन पोजीशन में, कुछ में फर्स्ट, कुछ में सेकंड टारगेट, कुछ अभी भी एक्टिव हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि सभी ट्रेड पूरे हो चुके हैं, ट्रेड ओपन है अभी भी कुछ। सो मेंबर्स के पास में ट्रेड पोजीशंस रह सकती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी और इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से भी। हाउ फार इज सो, अगर मेरे पोर्टफोलियो की पर्सनल बात करें तो कोई स्टॉक मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकला है जो मेरी पर्सनल होल्डिंग्स में एज ऑफ नाउ है। रेस्ट इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई वुड सजेस्ट कि कभी भी पैसा लगा रहे हो, किसी के कहने से भी लगा रहे हो, रिस्क को समझते हुए लगाइए, बिकॉज दैट इज समथिंग सर्टेन। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तब तक आप 1 बजे की तैयारी कर लीजिए। 1 बजे भी अम्बाला मैम रहेंगी आस्था जी के साथ, तो 1 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो जिन लोगों के सवाल होंगे वो अम्बाला जी से 1 बजे डिस्कस कर लिए जाएंगे। अब आते हैं सर जरा अगले शेयर के। सर आज काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं जुपिटर वैगन को लेकर के। हमारे एक दर्शक संजय घोष जी हैं, वो 303 पर लेकर के बैठे हुए हैं। काफ़ी लोगों के सवाल हैं और सर 2 दिन के अंदर, मतलब एक बार तो लगा कि ये गया 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और वहाँ से जो बाउंस बैक किया 2 दिन के अंदर सारे लॉसेस कवर करवा दिए इसने। क्या कहेंगे सर जुपिटर वैगन को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों की पोजीशन बहुत हाई लेवल पे है। अब आज फिर से 10% की तेज़ी, कल 20% का अपर सर्किट। कल जो न्यूज़ आई उसके बाद से ऐसा धमाकेदार, जो कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं, इसने ऐसा बूस्ट किया इस शेयर को कि 2 दिन के अंदर 25-30% की रैली आ चुकी है। अब क्या करें? क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है, या जिन लोगों के पोजीशन हाई लेवल पे है उनको एग्जिट करना चाहिए? क्या व्यू रहेगा अभी जुपिटर वैगन को लेके? सर देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि आपको अगर कन्विक्शन है ना, आपको पता है अगर कंपनी खराब नहीं है, भाव कुछ भी बोले, आप एक कॉन्फिडेंस, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज की जब बात हो रही थी तो मैं क्या कह रहा था आपको, सर बिजनेस नहीं है तो प्रॉब्लम है तो निकलना है। जुपिटर वैगन सर हमने जहां से रिकमेंड किया, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट नहीं किया है। जुपिटर वैगन मैं समझता हूं अगर 2025 की बात करी जाए ना, तो इससे ज्यादा बदनामी मुझे किसी स्टॉक ने नहीं दिलाई जितनी जुपिटर वैगन ने दिला दी है। अब अच्छा भी लग रहा है सर कि उस बदनामी में भी हम, अब कैसा भी वर्ड में यूज करूं, बेशर्मों की तरह बैठे रहे इसके साथ और बोलते रहे कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाव कुछ भी आ जाए, स्टॉक अच्छा है। सर अब ये मूवमेंट जो है मैं समझता हूं आपको हल्का सा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, बहुत पास आ गया है। और कहीं भी आपको 364 लेवल्स पे ऐसा लग सकता है कि अभी ये थक गया, क्योंकि सर कोई भी स्टॉक अगर इतना ज्यादा मूवमेंट करता है ना, हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आना लाजमी है। 364 की रेंज को जब ये ब्रीच करेगा उसके बाद आपको एक अपमूव आता हुआ दिखेगा, जो कि आपको 450 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। इनहेरिट नेचर देखिए सर इस स्टॉक का बहुत हाई बीटा काउंटर रहा है, तो और हायर लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। जिन लोगों के पास से मिस हो गया, जिन लोगों ने नहीं लिया और अब इस मूवमेंट को देखने के बाद आप लेने की सोच रहे हैं, मैं कहूंगा थोड़ा सा आप वेट कर लें। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर ये लोअर लेवल पे देखने को मिलता है कभी भी 312 308, तो आप अपनी पोजीशन बनाइएगा इन लेवल्स पे, क्योंकि मैं 360 368 लेवल्स पे रेजिस्टेंस देख रहा हूं। फ्रेश एंट्री आपको सजेस्ट नहीं कर। चलिए, अब हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। यार सर, मतलब पुणे में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती सर। राघवेंद्र सर, पूरा एकदम आप तो तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, इतनी ठंड पड़ रही है क्या पुणे में? सर खतरनाक ठंड पड़ रही है सर, 10-12 डिग्री टेम्परेचर हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा हमने कहा कि चलो यार, तो पुराने मतलब कपड़े पूरा बनारस का अनुभव आप पुणे में ले रहे हैं इस समय। बिल्कुल कुछ कह रहे हैं रसी सर? जी रसी सर। सर पहले तो राघवेंद्र सर को नमस्कार। और ये जो अभी ये कपड़े पहने हुए हैं ना सर, आप मानेंगे नहीं, पुणे में बहुत सारी मेरी, अब वही मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे देश के हर कोने में तुम्हारा मैं क्या करूं, है तो है। पुणे में भी सर फैमिली है। और अभी 10-15 दिन पहले ही रैंडमली फोन कॉल पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा जयपुर में इस बार ठंड है, बोले पुणे में भी ठंड है। तुम्हारे पुणे में ठंड पड़ती है? बोले बोल के टेम्परेचर देखो। एंड सर टू माय डिसबिलीफ पुणे का टेम्परेचर जयपुर के टेम्परेचर से 1 डिग्री कम था उस टाइम पे। ये क्या हो गया सर, ये बहुत अजीब शिफ्ट है। और सर बॉम्बे में भी ना सुबह हल्की हल्की सी या रात को हाँ ठंड, क्योंकि मैं उस दिन जब इवेंट के लिए आ रहा था तो मेरी फ्लाइट एज यूजुअल लेट हो गई थी। मैं 2:30-3 बजे जब एयरपोर्ट में बाहर आया, मुझे लगा बॉम्बे में भी ठंड का एहसास है। ये सब पहली बार देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत कुछ बदल रहा है सर, क्या ही कहा जाए। लेकिन एक चीज़ नहीं बदल रही है इस तमाम परिवर्तन में, कि आपकी उपस्थिति हो तो मतलब बाजार निफ्टी एक बार डिप ना लगाए, हालांकि अभी नहीं लगाया है, और दूसरा वोडाफोन चलना ना शुरू कर दे। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट लेकर के आइए वोडाफोन आइडिया का।
मतलब जो है फिर से लग रहा है बाधाओं को दूर करते हुए नया 52 वीक हाई लगाया है। और ये जानकारी मैंने नहीं दी है, ये हमारे एक दर्शक ने अभी तुरंत कमेंट किया, रजत सर जो है वोडाफोन ने हाई मार दिया आपके आने पर। तो ये हमारे दर्शक भी अलर्ट रहते हैं। जरा एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और सर ये बताइए 12-13 पे चल रहा है, ये देखिए वोडाफोन आइडिया 2.5% 2.25% की तेजी। रजत जी कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर देखिए, बहुत क्लियर केस जो अभी हमने कहा भी था कि हो सकता है आपको नया हाई अगर आता हुआ दिखता है ना, तो कुछ पैसों से होगा और फिर ये वापस रिट्रेस कर रहा है। इनहेरेंट नेचर तो तेजी का है ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जब तक, मैं वापस वो चीज रीइंस्टेट कर देता हूं, जब तक नया फ्यूल नहीं आएगा, जब तक कोई नई न्यूज नहीं आएगी जो इसको और अपमूव दे, तब तक ये इन्हीं लेवल्स पे आपको थोड़ा सा मूव करता हुआ दिखेगा। बहुत एक्साइटेड होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, आपको यहां पे मिल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं जरूर बुक करें। और सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, आप ये जो मेरे को, हाँ इसमें तो लेवल ही अलग हो गया सर। अब कुछ कुछ दर्शक तो बोलने लग गए कि टेलीकॉम मिनिस्टर, मतलब मेरे लिए जब हाँ कल भी मैं कोई बोल रहा था टेलीकॉम मिनिस्टर कहाँ है, तो हाँ मतलब तो अलग ही चीज हो गई है। और सर निफ्टी 25,800 के सपोर्ट के बाद आपको बोला ऊपर जाएगी, तो रहने दीजिए ना। मतलब मंदी का बादशाह जो आप मुझे बनाना चाह रहे हैं, ऐसी हालत मैं नहीं बना रहा हूँ सर, लोगों की टिप्पणियाँ थी, मतलब भाई अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, अब आपके आने के बाद भी तेजी चल रही है, तो इसका मतलब परिवर्तन हो गया ग्रहों में सर। अब जो राहु केतु थे हट गए। परिवर्तन ग्रहों में, परिवर्तन निफ्टी के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, परिवर्तन विपुल सर की निगाहों में अरे होना। नहीं नैरेटिव वो सेट करते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, बहुत नैरेटिव आप सेट करेंगे, फिर कहीं भी और जाऊंगा ना तो उस नैरेटिव के साथ ही मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि दर्शक ऐसे ही कमेंट करेंगे। बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। राघवेंद्र सर, बात चल रही है सर रेलवे और डिफेंस को लेकर के, और बीते 2 दिनों कल भी हमने आपसे बात की थी, रेलवे में अच्छा मोमेंटम है, अभी क्या करना चाहिए सर? और ख़ास तौर से हम जानना चाहेंगे टीटागढ़ को लेकर, अभी तक बात नहीं हुई है, टीटागढ़ के चार्ट्स, और आपका फेवरेट काउंटर कौन होगा, क्योंकि थोड़ा समय अभी हमको डिफेंस भी बातचीत करनी है। टीटागढ़ में बताइए क्या करना चाहिए। 1.5% की तेज़ी, 8 to 9 का लेवल, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं सर यहाँ पर। विपुल जी नमस्कार। देखिए जिस हिसाब से अभी 1 महीने बाद बजट, कल भी हम लोग सारी सी बातें बात कर रहे थे कि उसके नजर से बजट के हिसाब से अभी रैली स्टार्ट हुई है। ये रैली 2-4 दिन रह सकती है। मुझे 2 दिन क्लोजिंग चाहिए था ऊपर ग्रीन में, तो कल क्लोजिंग हो गई, आज भी ग्रीन में है। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम शायद हो सकता है 3-4 दिन अभी और कंटिन्यू रहे। बट बहुत संभल के सर, कई बार ऐसा होता है 10-15% की रैली, ये सब रेलवे स्टॉक्स में आती है 20%, उसके बाद फिर ये स्टॉक 30% नीचे आ जाते हैं। तो इस बार जो है मुझे लगता है थोड़ा वॉल्यूम अच्छा है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि बजट को कंसीडर करते हुए शायद रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक में जो ये मोमेंटम है, जो ये मोमेंटम अपसाइड का दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू होगा। देखिए टीटागढ़ वैगन जो है, इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था 802 के ऊपर, अब ये स्टॉक 830 के आसपास है। मुझे लगता है 880, ये 830 के ऊपर अगर ये आज क्लोज कर देता है तो 880 का बनता है टारगेट। 820 रुपए का आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चलिए ठीक है। 800 स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 820 का स्टॉप लॉस है। 820 का स्टॉप लॉस टीटागढ़ के अंदर यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई है। IRFC पे बहुत लोग अभी भी पूछ रहे हैं, IRFC पे अभी बात हुई है सर, तो IRFC पे रहने देते हैं। सर एक जरा BHEL को लेकर के थोड़ी सी टिप्पणी आप कर दीजिए रचित सर। कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज है, क्योंकि हम लोग अलग से इसको अगर हम PSU सेगमेंट मान लें तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं। आज अगर हम देखें BHEL पे 0.5% की तेज़ी है, 283-284 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी? ये चैट बॉक्स से हमने सवाल उठाया है, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी दिलीप जी के लिए? देखिए दिलीप जी को मैं एक ही चीज कहूंगा कि इसको सर हमने कवर भी किया था 260 लेवल्स पे, और उसके बाद आप देखिए आप मूव कंटिन्यूड है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती। अभी आपको बहुत नियर टर्म में 294 के लेवल्स दिखा सकता है। 294 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये 308, 310, 310 तक के मूवमेंट भी बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। नॉट टू फॉरगेट, हमारी दिवाली तक में कवरेज था जिसमें सबसे पहला टारगेट इसका 350 या 360 हमने दे रखा है, तो वो इंटैक्ट है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लग रही है। दोनों जगह पर कॉमन है, कल भी बात हुई थी, आज भी बात करना चाहेंगे, वो है BEML, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी यहाँ पर राघवेंद्र सर? बताइए जरा। पिछले 4-5 दिन में 7-8% की रैली आ चुकी है, और अपसाइड बाकी है इसमें? बिल्कुल सर, BEML ने 3 स्टेप सोल्जर्स बनाया है, अपसाइड जो है रिवर्सल लिया है इसने। अब मुझे लग रहा है वॉल्यूम भी अच्छा है, तो स्टॉक जो है 1950 और 2000 के लेवल जा सकता है।
ऑलरेडी जो है 200-250 पॉइंट की रैली हो चुकी है, तो स्टॉप लॉस बहुत नजदीक लगाना पड़ेगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो 1820 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए 1950 रुपए के लिए। ठीक, ये मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का कोई ऐसा पसंदीदा रेलवे का स्टॉक है जो अभी खरीदा जा सकता हो, क्योंकि रेलवे पे बहुत लोगों की व्यूज़ हैं, दोनों की राय जानना चाहेंगे। रचित सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, आई एम सो सॉरी मैं इंट्रूड कर रहा हूं बीच में, बट इसको मैं बहुत देर से देख रहा हूं, फिर हाँ। डिस्कशन करना तो निकल गया। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम सर, डिफेंस और रेलवे और टेक्नोलॉजी सबका कॉम्बिनेशन बन जाता है ये स्टॉक। और यहां पे अच्छा लग रहा है जिस तरीके से चल रहा है। 1324 का होगा आपका पहला टारगेट, और उसको ब्रीच करेगा तो आपको ये 1410 1324 और 1410 के टारगेट्स के लिए आप इसमें यहां पोजीशन बना सकते हैं। 1198 का होगा स्टॉप लॉस। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम स्टॉक का नाम। चलिए, स्क्रीन पर अगर हो सके तो लेकर के एक बार अकेले आ जाइए। कन्नेक्स माइक्रो को 1198 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई है। पहला टारगेट जो दिया गया है वो है 1324 का। 13 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 1324 का पहला टारगेट, 1410 1324 1410 दो लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं आपको। 1324 1324 का पहला टारगेट, 1410 1410 ये दूसरा टारगेट, और यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया है 1198 1198 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ देखिए स्क्रीन पर आ गया 1198 का, और 1267 के आसपास 6-6.5% ऊपर है। लेकिन रचित जी का मानना है यहाँ पर अब और ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। 1324 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया 1410। पहले 1324 पे नज़र रखें, फिर 1410, इन दो पे नज़र रखनी है आपको। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है 1270 के आसपास आप पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम यहाँ पर और तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कन्नेक्स माइक्रो पे तो नज़र रखें ही। जी रचित सर, चूँकि आपने बोलना शुरू किया तो मैं चाहूँगा और कोई काउंटर है ऐसा जहाँ पे फ्रेश बाई के लिए बजट तक के लिए या उसके आसपास कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको कहीं? सर देखिए, कनेक्स माइक्रो अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ जो अभी सर ने बताया काउंटर टीटागढ़, वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि सर JWL अब मैं बोलूंगा तो JWL की तो कमेंट्री पूरी हो चुकी है। टीटागढ़ भी लोअर लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा था, अभी भी अच्छा लग रहा है। टीटागढ़ में आप अपनी पोजीशन कंटिन्यू करके रख सकते हैं। और सर टू ऐड, नॉट टू फॉरगेट, टीटागढ़ जिन लेवल से आपको करेक्ट होता हुआ दिखा है, उस चीज को भी आप देख के रखिएगा। करीबन 1250-1300 रुपए का काउंटर था, और ये अभी एक प्रॉपर रिवर्सल दिखा रहा है। मैं समझता हूं बजट के पहले कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 980 रुपए का मूवमेंट आता हुआ दिख जाए। और अगर इस बार सरकार ने, जिसकी मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ रेलवेज और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कैपेक्स का एक अलग ही डायरेक्शन लेना चाह रही है, अगर बजट में आपको कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिख जाता है तो 1110 रुपए तक का भी मूवमेंट आपको टीटागढ़ करता हुआ दिखा सकता है। चलिए राघवेंद्र सर, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी रेलवे को लेकर के। फ्रेश बाई के लिए कहीं कोई मौका है? नहीं सर, देखिए मेरा रेलवे स्टॉक में वैसे भी इंटरेस्ट कम रहता है। ये साल में 1 महीने 2 महीने चलते हैं और पूरे 8 महीने आपका कैपिटल जो है फंसा के रखते हैं। तो मैं तो सर बड़ा मतलब दूर रहता हूँ। आप देख लो 750 रुपए का जो है JWL, 250 रुपए, 300 रुपए 1.5 साल में। अब ये रैली मिल रही है, यहाँ पे हम जाएंगे फिर फंस जाएंगे। सर मैं रेलवे स्टॉक से फिलहाल तो मैं दूर रहता हूँ। अभी फिलहाल कुछ अच्छा स्टॉक दिखेगा, ब्रेकआउट आएगा तो फिर उसमें एंट्री किया जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से वीक के लिए ठीक है, बट फिलहाल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं रेलवे स्टॉक से दूर रहता हूँ। चलिए ठीक है सर। अब जरा फटाफट आ जाते हैं डिफेंस को लेकर के। डिफेंस में लगातार अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डिफेंस में पहले तो जो है नज़र डाल लेते हैं एक काउंटर जिसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा, BL नीचे आया, नीचे भी मौका मिला। बताइए सर जरा रचित सर, क्या व्यू रहेगा आपका BL को लेकर के? डिफेंस में मझगांव डॉक को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे। यहाँ पर राघवेंद्र सर आप तब तक निकाल के रखिए पहले BL जी। देखिए सर, BEL पे हम पहले बात कर लेते हैं। 401 रुपए चल रहा है लोअर लेवल्स पे। आपको एवरेज करने के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए बोला था। एक क्लियर केस रिवर्सल है जो कि आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। 424 रुपए पहला टारगेट होगा, उस पे सस्टेन करने के बाद आपको 444 और 444 के ऊपर 480 तक जाता हुआ दिख सकता है। सर कल मैं शो नहीं कर पाया था, बट हमने फ्राइडे के शो में पूरी की पूरी शिपिंग डिस्कस करी थी। हाँ, और बिल्कुल, देखिए मंडे को जिस तरीके से पूरी शिपिंग ने परफॉर्मेंस दिखाया, अच्छा लगा। अच्छा तो लगा। अब क्या अभी भी वहाँ पर मौका है क्या, वो आपसे अगला सवाल होगा सर। तब तक मैं जरा फटाफट मझगांव पे पूछ लेता हूँ सर से। जी सर, मझगांव पे सर क्या व्यू है सर आपका?
मजगांव सर देखिए 2 दिन का रिवर्सल दिया है स्टॉक ने, अब आज 2530 वगैरह के आसपास है सर। जब तक ये 2590 या 2600 क्रॉस नहीं करता तेजी नहीं बनती है, तो मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड कीजिए। 2600 के ऊपर जाएगा तो लेंगे, क्योंकि सर 50-60 रुपए के लिए बाई करना मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। अगर किसी को बाई करना हो तो यहाँ 50 रुपए के लिए बाई कर सकता है 2510 रुपए के स्टॉप लॉस से 2590 के लिए। जी सर, शिपिंग को लेकर के आपका व्यू हमें एक बार फिर से जानना चाहूँगा, और कौन कौन से शेयर ऐसे हैं। कल तो काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा, कोचिन हो, मजगांव हो, SCI हो, सब में अच्छा मोमेंटम रहा। SCI पे सर एक व्यू आपका राघवेंद्र सर रेडी रखिएगा, तब तक मैं जो है रचित सर से पूछ लेता हूँ। जी सर। सर देखिए, कोचिन शिपयार्ड लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। 1680 रुपए क्रॉस करने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट 1680 रुपए क्रॉस करते ही आपको नए लेवल्स दिखाएगा 1824 और 1824 के बाद 1900। मैं बहुत नियर टर्म में देख पा रहा हूं ये चीज। तो आप अगर पोजीशन बनाए रखे हैं फ्राइडे के शो के बाद तो आप उसको कंटिन्यू रखें, नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको कूल ऑफ करने दें। जो आपको रेजिस्टेंस बता रहे हैं उसके बाद कूल ऑफ करेगा, कूल ऑफ करके हो सकता है आपको ये एक बार 1598 लेवल्स के आसपास देखे, वहां पोजीशन बना लीजिएगा। ठीक है सर, आपकी राय क्या होगी यहाँ पर, और आप दोनों से अब जानना चाहेंगे क्योंकि हर्ष आ चुके हैं, तो आपके फेवरेट काउंटर्स के बारे में भी जानने का, डिफेंस को लेकर के अभी खरीदना हो तो लेवल्स के साथ अगर आप बता सकें, साथ में SCI को लेकर के आपका व्यू यहाँ पर जानना चाहेंगे राघवेंद्र सर। और आप सर अपोलो माइक्रो में 2 दिन से जो अपर सर्किट लग रहा है उसमें क्या करना चाहिए, और PSU प्लस प्राइवेट दोनों डिफेंस में अगर आपका कोई पसंदीदा हो तो निकाल के रखिएगा। राघवेंद्र सर सेम क्वेश्चन आपसे रहेगा, लेकिन साथ में SCI। देखिए सर, SCI ने नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया है ऊपर, अब ये 220 के ऊपर सस्टेन करता कि नहीं वो देखना है। तो फिलहाल अभी 212 रुपए के स्टॉप लॉस से 220 तक के लिए बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बाई करने के लिए एक बार वेट कीजिए, 220-25 का लेवल क्रॉस करके तब बाई करेंगे। और डिफेंस पे सर चलिए राजीव सर से बाद आए आपसे, आपके पास, या डिफेंस में नहीं सर, देखिए डिफेंस में बहुत कोई ज्यादा मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक स्टॉक है BEL, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा 10-15 रुपए की रैली दे सकता है, तो BEL बाई कर सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी सर आपको बताया था 388-90 के आसपास था, अभी भी सर उस पे ही मैं कायम हूँ, अभी बाई कर सकते हैं। 390 का स्टॉप लॉस दीजिए 420-425 रुपए के लिए। ठीक है सर। आपकी राय सर, पहले तो अपोलो माइक्रो जो कि अच्छे मोमेंटम में है 2 दिन से, जिन लोग फंसे हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की सांस है यहाँ पर, क्या टिप्पणी रहेगी, और साथ में आपका फेवरेट काउंटर। जी सर 420-424 लेवल्स पे एक रिवर्सल की हम बात कर रहे थे, वो आपको देखने को मिल गया। अभी कुछ इसमें सर एक न्यूज भी ब्रू कर रही है 424 पे सर, सॉरी 220-224 हाँ वही, जी 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 पे कहीं ना कहीं आपको एक रिवर्सल की हमने बात करी थी, वो देखने को मिल गया है। अभी सर इसमें एक न्यूज भी आ रही है, मतलब आप देखेंगे DRDO से इसको कुछ ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कुछ न्यूज है जिसके चलते इसमें एक मूवमेंट आ रहा है। मैं समझता हूं अब इसने वो लेवल्स क्रॉस कर लिए हैं, अब यहां से आपको अप मूव कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 286 तक के ऐसे लेवल्स हैं जो आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है, वहां पे थोड़ा थके तो थके, अदरवाइज फिर आपको ये अब 348 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो जिन्होंने एक दर्शक ने सर 257 पे लिया हुआ है, उन्हें होल्ड करना चाहिए ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको कंफर्टेबली होल्ड करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ सर मैं अगर करेक्टली याद कर रहा हूं, दर्शक का नाम सुनंदा मैम थी, जिन्होंने MTF से फंडिंग से अपना स्टॉक निकाला था HAL, और उनको हमने कहा था कि आपको अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। HAL का अपमूव अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें दर्शक, वो भी इन लेवल्स पे स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 4608 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं तो 4950। मैं ये दोनों टारगेट्स बजट के पहले इसमें एक बार उम्मीद कर रहा हूं।